हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टेयर ऑफ वेल्थ पे। आज हम सीखने वाले हैं कि हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, रीजंस क्या हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, और हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती हैं स्टॉक मार्केट के अलावा और कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, मगर हमें उसकी तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, हमको वहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करके हमको स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डाला था कि हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक्चुअल सीट पे लेके जाऊंगा और मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। एक जेन्यून पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कुछ नहीं पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपीज़ है और मैं उसको सेफली कहीं रखना चाहता हूँ और उस पर कुछ पैसे भी बने, तो उसका सबसे प्यारा अप्रोच होता है एफडी की तरफ, फिक्स डिपॉजिट की तरफ। उसको क्या लगता है कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि 7% रिटर्न, 6.5% रिटर्न, 8% रिटर्न इज़ वेरी नाइस रिटर्न ऑन माई अमाउंट। उसको ऐसा लगता है 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने साल के 8,000 रुपये कमा लिए तो बहुत हो गया और मेरा पैसा भी सेफ है। नो डाउट पैसा सेफ है आपका, आप 7% कमा रहे हो। चलो, दूसरा बंदा बोलता है उसको कुछ नहीं आता, उसको एफडी भी नहीं पता है। जो पुराने लोग होते, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो बोलते हैं कि मैं एफडी नहीं करते हुए, एक मिनट जरा ये चार्ट बंद करो, वो चार्ट क्लोज हो जाए ये भैया, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मैं सेविंग अकाउंट जो होता है मेरा सेविंग अकाउंट, मैं उस सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखूँगा और मुझे बैंक कुछ ना कुछ तो दे देगी, 4% दे देगी, 5% दे देगी, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, बैंक देती भी है 4 to 5% को, बहुत सारी बैंक के 6% देते हैं कंपटीशन में आने के लिए, अच्छा उतरने के लिए। मगर एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा होता है, उसे पता होता है कि म्यूचुअल फंड करके एक चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड करके। उस म्यूचुअल फंड में अगर मैं पैसा लगाऊं, म्यूचुअल फंड में अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे साल के 12% रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, 12% साल के रिटर्न मिल जाएंगे। नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 12% पर ईयर इज़ अ गुड अमाउंट। बट म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा म्यूचुअल फंड क्या करती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है ए, उसके पास 1 लाख रुपीज़ है। वो अपना 1 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में डालता है, म्यूचुअल फंड में डालता है और उसको साल के 12% मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 12%। 12% के हिसाब से उसको 12,000 पर ईयर मिल जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपये उसको मिल जाएंगे एक साल के। ठीक है, और दूसरा पर्सन है बी, दूसरा पर्सन है बी, वो करता है स्टॉक मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट। क्या करता है वो? स्टॉक मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट। वो पर्सन बी जो है वो क्या करता है, कुछ स्टॉक्स हर महीने खरीदता है और उसी महीने में बेच देता है। उसके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, उसने एक साथ म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया, उसने स्टेयर ऑफ वेल्थ का हाथ पकड़ा। स्टेयर ऑफ वेल्थ उसको कुछ चीज़ें बताना शुरू किया। स्टेयर ऑफ वेल्थ ने कुछ स्टॉक्स बताए उसको ख़रीदने के लिए जिसमें वो कुछ मुनाफा कमा सकता है। तो उसने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। शुरुआती मंथ में उसने 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं उसने बजाज का एक कोई स्टॉक खरीद लिया। उसने एक महीने में उस स्टॉक को बेचा और उसने उसके ऊपर सिर्फ 3% कमाए, बहुत कम गया। ओ माय गॉड, 3%। मगर मैं आगे एक चीज़ लगा रहा हूँ, पर मंथ, पर मंथ कमाया 3% पर मंथ। एक महीने में उसने 3% कमाया। अब ये 3% उसने एक महीने में कमाया है। नेक्स्ट मंथ वो स्टेयर ऑफ वेल्थ को पूछता है कि भाई कोई और स्टॉक है जिसमें हमको इस महीने प्रॉफिट मिल सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो स्टेयर ऑफ वेल्थ ने उसे कुछ और स्टॉक दिए। उस स्टॉक पे उसने नेक्स्ट मंथ 2% कमाया। नेक्स्ट मंथ कितना कमाया? 2% कमाया। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में उसने 3% कमाया। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में स्टार ऑफ वेल्थ का जो स्टॉक था वो थोड़ा अच्छा निकल गया तो उसने उस पर 5% कमाया। ऐसे ही वो पूरे मंथ में ऑन एन एवरेज वो 4% पर मंथ कमा रहा था। 4% पर मंथ, 4% पर मंथ, ठीक है। वो 1 लाख रुपया डाल के रखा था और 4% पर मंथ कमा रहा था। तो 4% पर मंथ कमाते हैं अगर, तो पूरे साल में कितना परसेंट कमाया? 48%। 48%। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 48 लाख रुपए पे 48,000 रुपए, लाख रुपए पे 48,000 रुपए, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक साथ आपने 1 लाख रुपए डाल दिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट स्टार ऑफ वेल्थ के लिंक से ओपन किया और आपने उसमें 1 लाख रुपए डाल दिए और उससे आप कुछ स्टॉक्स जो मैं सिखाता हूँ उसके थ्रू आप लेते गए, प्रॉफिट कमाते गए और ऐसा पूरा साल हुआ। आपके अकाउंट में लाख रुपया 48,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। 48% वो पोर्टफोलियो ग्रो हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ये होता है कंपाउंडिंग के वजह से, ये होता है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के वजह से, जो आपको स्टार ऑफ वेल्थ सिखाएगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए आपको अब समझ गया होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको बाकी सारे अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। एफडी कितना देगा आपको? अब भी हमने बात किया, एफडी आपको देगा मैक्स टू मैक्स 8%, ठीक है। म्यूचुअल फंड कितना देगा आपको? म्यूचुअल फंड क्या करता है मालूम है? आप लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ म्यूचुअली पूरा फंड क्रिएट करता है। आप लोग से छोटा छोटा अमाउंट लेता है, 10,000 20,000 सब लोग से लेता है। ऐसे करोड़ों लोग उसको पैसा देते हैं और वही पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाता है। वो स्टॉक मार्केट में लगाता है और उससे पैसा कमाता है और उसका वो कमाता कितना है? 60% 70%। उसमें आपको कितना मिलता है? एसेट मैनेजर ले लेता है, अपनी सैलरी चली जाती है, सारी चीज़ें, उसमें एक्सपेंस इतना बढ़ जाता है और आपको क्या मिलता है? पीनट्स। 12%, 13%, 14%, बहुत सारे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अगर आपकी 10,000 की सैलरी है और आप उसमें से, मान लेते आपकी 20,000 की सैलरी, आप 10,000 सेव करते हैं तो आप उसमें से 4,000 म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए और 6,000 आप इन्वेस्टमेंट कीजिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, खुद के एनालिसिस से, खुद के स्टडीज से सीख कर। इसीलिए सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। चलो मैं आपको अब कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आप महीना महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। चलो सीखते हैं। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। खुल जा सिम सिम, खुल जा, खुल गया। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं। देखिए एक पर्सन ए है, चलो हम छोटा सा अमाउंट लेंगे यहाँ, 10,000 रुपया 10,000 रुपया वो महीने का सेव करता है। 10,000 रुपया हर महीना सेव करता है, ठीक है। हर महीना सेव करता है। 10,000 रुपया उसने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में डाल दिया। एंड ऑफ द मंथ में उसको 5% ज़्यादा है, चलो मैं कम कर देता हूँ। सर 5% पर मंथ नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होती है, 3% मिलता है। ठीक है भैया, मैं 3% मान के चलता हूँ, 3% मान लेते हैं कि 3% ही मिल रहा है। एक मिनट ड्रैग करके पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला बना रखा है आपको शो करने के लिए। चेक कर लेता हूँ, हाँ लग गया है। चलो 3% के हिसाब से देखते हैं हम लोग। 10,000 वो पर मंथ डालता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसको 10,300 मतलब उसको 300 का मुनाफा हुआ, तो कैपिटल कितनी होगी? 10,300। ऐसे उसने दूसरे महीने में 10,300 प्लस, मैंने बोला ना वो हर महीना 10,000 रुपये सेव करता है, 10,000 का टॉपअप करता है, ऐड करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाता है। तो 10,300 प्लस 10,000, अभी उसने महीने की शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? टोटल 20,300। अब उसको 3% प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 609 रुपये। अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया है? 20,909। पोर्टफोलियो कितने का हो गया? 20,909। अब वो लगातार ऐसे ही 12 मंथ देखते पहले, एक साल तक करता है, ठीक है। एक साल तक उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसका कैपिटल कितना हो चुका है? 1,46,177। माय डियर,
आप 12 महीने 10,000 रुपये डालते हैं तो आपको कितना पैसा डालना पड़ रहा है? 1,20,000, ठीक है। और वो पैसा बन कितना रहा है? 1,46,177, मतलब 26,177 का आपको मुनाफा है, ठीक है। 26,177 का, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं। आपको इसमें से पैसे निकालने नहीं हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको पोर्टफोलियो आपका सजाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा वर्थ वाला बनाना है, तो आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने। 12 महीने में बहुत कम अमाउंट है सर, क्या बात करें, 1,20,000 डाला, 1,46,177 ही तो हुआ, ठीक है। हम उसको 24 मंथ में देखते हैं। 24 मंथ में वो हो गया है 3,54,592। 2 साल बीत गए हैं और आप इस अमाउंट पे आ चुके हो, 3,54,592, ठीक है। आपने 2 साल में कितने इन्वेस्टमेंट किए? 2,40,000, 2,40,000। और आपका प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 था आपका इन्वेस्टमेंट और आपका 3,54,000 है, ऑलमोस्ट 1,10,000 के ऊपर आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 24 मंथ, 2 साल हुए ना सर, 3 इयर्स का दिखाइए, 3 इयर्स का। 36 मंथ हो गया है और ये आपका कैपिटल बन चुका है 6,51,742 का। और सर हमारे पास बहुत टाइम है, पेशेंस है हमारे पास, हमको एक घर लेना है, ठीक है। 48 मंथ, ठीक है। आप 4 इयर्स में 10,75,406, 10,75,406, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अमाउंट को गौर से देखिए, 10,75,406। आपने 4 साल में कितने पैसे डाले? आप 1,20,000 एक साल का डाल रहे हो। आपने 4,80,000 रुपये 4 साल में डाले और वो पैसा डबल नहीं, डबल से ज़्यादा हो चुका है। वो 10,75,406 रुपये बन चुका है। ये होता है स्मॉल। मैं आपको ये जो 3% दिखा रहा हूँ ना, ये 3% से ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं बहुत ही कम प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको कि 3% होगा। 3% नहीं, आपको हो सकता है कभी कभी 10% हो मंथ का, 7% हो, बहुत ही अच्छी नसीब रही, बहुत ही अच्छा मार्केट पिकअप लिया तो आप 7% 10% कमाओगे, अदरवाइज आप मिनिमम 5% तो कमा ही लोगे। तो ये 10,75,406 है 4 साल का इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इसको 5 साल देखें, कोई भी लॉन्ग जर्नी ना आप 5 साल का देखा ही करो, तो 16,79,450। गाइस ये छोटा अमाउंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करें तो इसकी वैल्यू उस टाइम पे, आज से डाउन द लाइन 5 इयर्स, इसकी वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी? अगर ये 16,79,450 है तो इसकी वैल्यू 13 लाख या फिर 12 लाख के आसपास रहेगी। अगर हम इन्फ्लेशन से भी कंपेयर करें तो भी, जैसा इन्फ्लेशन अगर 6% से ग्रो होता है तो भी हम 1,67,9,450 16,79,450 का अमाउंट आपके पास होगा। अगर हम इसको बढ़ा दें, मान लेते हैं हम, ये 10,000 मैंने क्यों रखा था? 10,000 इसलिए रखा था क्योंकि लोग 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो 20,000 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको 20,000 कर देते हैं। एक मिनट इक्का हो गया है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 20,000 रुपये है। 20,000 का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ। देखिए मैं आपके लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये 20,000 हो जाएगा और इसको हम कॉपी कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे 60 तक, और पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट फॉर्मूला नहीं। और हम चलो 3% नहीं तो 4% या फिर 5% कर देते हैं। 5% एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है अमाउंट का जो हम कमा लेते हैं। 5% तो कमा ही लेते हैं, अच्छी बात होती है यार 5% कमाना। 5% कमाना चाहिए आपको, 5% नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा? ओके, एक मिनट, ओके, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है।
हो गया। चलो अब ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, ड्रैग कर लें। अब आपको मैं डायरेक्ट अमाउंट दिखाऊंगा। आप पर मंथ 20,000 इन्वेस्ट करते हैं और 5 ईयर्स में वो अमाउंट कितना होता है। पेस्ट फॉर्मूला, चलो ये देखिए 5 ईयर्स में वो अमाउंट 74,25,258 हो जाता है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये एक ऐसा अमाउंट है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। कब तक? 5 साल तक आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, और उस पर आप 5% कमाते जा रहे हैं। आप 74,25,258। सर थोड़ा कम टाइम में दिखाइए ना। चलो 3 ईयर्स में देखते हैं, 3 ईयर्स में कितना है। 36 मंथ में 3 ईयर्स में आपका कैपिटल हो जाएगा 20,12,563 रुपये। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, स्टार ऑफ वेल्थ से जुड़े रहिए, स्टार ऑफ वेल्थ से सीखते रहिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मैं जो भी स्टॉक सजेस्ट करूँ वो मेरे एनालिसिस पे होगा। आप पहले डिसाइड कर लें खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। मैं जो एडवाइस दूंगा आपको, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। तो आप जुड़े रहिए मुझसे, आगे मिलते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट।